नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। दरअसल एनसी जो सरकार है, गठबंधन सरकार है, उसको आज 10 महीने हो चुके हैं और थोड़े दिनों के बाद 1 साल हो जाएगा। तो जिस तरह से बहुत सारे वादे किए थे, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां, जब भी कोई बात होती है कि एनसी गवर्नमेंट ने जो लोगों के साथ वादे किए थे, चाहे घरों में जो है 12 सिलेंडर देने की बात हो, चाहे बिजली का जो मसला हो, चाहे पेंशन का मसला हो, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और एक्स MLC शेख बशीर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बशीर साहब, पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, जिस तरह से अपोजिशन हर मौके पर कोई मौका वो खोना नहीं चाहती, हर स्टेज पर, हर मंच पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो वादे जो लोगों के साथ किए थे वो याद दिलाना चाहती है कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जब तक अपोजिशन मजबूत ना हो तो वो जमहूरियत ठीक नहीं चलती। जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव हुए पार्लियामेंट के, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया, ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर 5-6 साल तक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत दबी रही। ये जानते हुए कि मुश्किलात हैं, इलेक्शन लड़ा। उसके बाद असेंबली के चुनाव हुए तो लोगों ने, सब पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा। कई तो कश्मीर में कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी दे दी और हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन को कहने के सिवाय कुछ नहीं है। अगर हम सारे वादे पूरे करें तो अपोजिशन क्या कहेगी? फिर क्या कहेगी? मतलब वादे पूरे नहीं करना चाहते, ये आपका सवाल है? नहीं, अगर हम सारे वादे पूरे कर लें 10 महीने में ही, तो फिर अपोजिशन क्या कहेगी? फिर अपोजिशन को क्या हवाल होगा? कहने का मतलब यह है कि हमने 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ा है, 10 महीने के लिए नहीं लड़ा या 2 महीने के लिए नहीं लड़ा। लोगों ने मैंडेट हमको 5 साल के लिए दिया है। हाँ, लोगों को ये भी मालूम है कि पिछले 5-6 साल जो थे मुश्किलात के साल थे, जो दबे हुए थे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं था। आज लोगों को सुनने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, सुनते हैं। हाँ, क्या किया है इन 10 महीनों में? आपने कहा 10 महीने और थोड़े दिनों के बाद साल होगा, अभी 2 महीने के बाद साल होगा। 1 दिन भी काफी होता है। अभी 2 महीने हैं साल होने में, और 2 महीने में ये जो साल है इसमें असेंबली के 2 सेशन हो गए, एक आने वाला होने वाला है। छोटे छोटे इश्यूज जो असेंबली के अंदर पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, वो डिस्कस करेंगे। इश्यूज हैं, इश्यूज खतरनाक हैं। इश्यूज खतरनाक इसलिए हैं कि जिस तरह आपने भी कहा कि जो लेडीज हैं उनको कम से कम ये सहूलियत दी कि वो सरकारी बसेस में फ्री सफर करेंगे, जो पहले नहीं था, किसी ने नहीं किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। जो लड़कियों की शादी होती थी उसमें 50,000 होता था, उस पैसे को बढ़ा दिया, उसको 75,000 कर दिया। ये दूसरा फैसला है। तीसरा फैसला था कि ये जो क्या नाम है, डाउन ट्रॉडन है, जो वीकर सेक्शंस है, उनको जो बिजली फ्री है उसको किया है। हाँ, हमारा ये भी वादा है कि सिलेंडर देने हैं, उसके लिए भी बाज़ाब्ता प्रोविजन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हर एक चीज़ को करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ पर पहुंचना है। हमारी मुश्किलात ये हैं कि इस वक्त ड्यूअल सिस्टम है। सिस्टम को चलाने के लिए पावर एक जगह पे होना चाहिए, पावर 10 जगह पे नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा, उमर साहब ने एक तकरीब में कहा कि जब मैं पहले चीफ मिनिस्टर था स्टेट का, तो मैं किसी अफसर को, IAS अफसर को या KS अफसर को बुलाता था, तो उससे बात करता था, तो वो हमें सजेशन देता था कि इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। आज जब मैं बुलाता हूं तो 20 किस्म के एक्सक्यूज दे रहा है।
बहाने मारता है। जहाँ पे भी मैं आपको अच्छा, बहाने मारता है। अब बहाने इसलिए मारता है कि उसको मालूम है कि अगर मैं इधर नहीं करूंगा तो इधर भी है। तो मैं समझता हूं कि ये सिस्टम का बदतरीन हिस्सा होता है, ये जो डिफरेंट किस्म का होता है। मैं समझता हूं लोगों को भी मालूम है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी तजर्बा हो गया कि यूटी क्या होता है। पहले उनको तो तजर्बा था नहीं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो सेशन है, ब्रीफ सेशन होगा श्रीनगर में, उस सेशन में जो डेली वेजेस के इश्यूज थे जिस पर एक सब कमेटी बनी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह हाउस के अंदर एक कमेटी बनी थी रिजर्वेशन के ऊपर, उसकी रिपोर्ट आएगी। और बहुत सी चीज़ों के ऊपर कोई दिन खाली नहीं होता है जिस दिन ये सारी चीज़ें होती हैं। शेख साहब, एक सवाल है कि ओपोजिशन कहती है कि एक बहानेबाजी है कि एलजी कहता है कि मेरे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, तो बाकी डिपार्टमेंट जो है और उमर साहब के पास हैं, तो ये कहना कि एलजी नहीं करने देता, वो एलजी कहता है मेरे पास तो सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारे डिपार्टमेंट उनके पास हैं, तो ये काम नहीं करने का बहाना है। कोई ऐसा बहाना हम ना करते हैं। हाँ, अलबत्ता IAS IPS ऑफिसर को हम टच नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है जी, ये सारी दुनिया को मालूम है। IAS IPS ऑफिसर और इसके साथ कोई वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं जी, तो उसमें LG साहब जो जिसको मालूम है कि एक ना एक दिन तो उसने जाना है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब इससे पहले भी बहुत रह के गए हैं, आपने हमेशा रहना नहीं है, तो ये समझ के चलिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में नहीं यहाँ ही रहना है। और दूसरी बात कि अफसर जो है वो इस तजर्बे में बताया कि अफसर को अगर यहाँ से कोई थोड़ा सा कोशिश करते हैं रोकने की तो वो उधर का सहारा लेता है, जी जी, उधर से जब प्रेशर बन जाता तो इधर का सहारा लेता है। ये हमें तजर्बा हुआ। और LG साहब को या उन लोगों को मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर 14 जुलाई को 14 जुलाई को वहाँ गए, उस पर शहीदों की उस पर 13 जुलाई को नहीं 14 को गए, 13 के लिए तो बंद था। हाँ बिल्कुल बंद था। 14 को कैसे पुलिस ने बिहेव किया सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। इससे बढ़ के क्या पूछेंगे बशीर से आपके भाई कैसा है। यहाँ से अंदाजा लगाइए कि वही पुलिस अफसर जो उनके मतलब 10 कदम पीछे चलता है वही वहाँ मैन हैंडलिंग करता है। तो कहने का मतलब है कि ये भी चीजें दुनिया को पता लग गई हैं कि ये ड्यूअल सिस्टम कहाँ है। जी, तो उमर साहब ये भी कहते हैं कि जब भी हम कोई मीटिंग बुलाते हैं तो अफसरशाही जितने भी बड़े क्योंकि काम तो अफसरों ने करना है, वो मीटिंग में हाजिर शामिल नहीं होते। नहीं, वो आते हैं लेकिन 20 किस्म के बहानाबाजी करते हैं। जब किसी वक्त इस तरह की चीज होती है तो फैसला किया जा सकता है कि जो लोग बहाने वाला बंदा है इसको साइड पे हटा दो, किया जा सकता है, होता है। अफसर को भी डर होता है लेकिन उसको मालूम है कि अगर मुझे यहाँ से साइड पे हो जाएगा उधर से बचाएगा। ट्रांसफरें कुछ हुई, जहाँ पता था कि ये अफसर ठीक नहीं है दूसरे दिन उसकी ट्रांसफर करके फिर कहीं जगह पहुंचा दिया। अब इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वक्त आएगा असेंबली में के अंदर इस पर बहस होगी। मगर मैं ये समझता हूँ, मैं आपको व्यूअर्स को जो मुझे सुनते हैं देखते हैं, मैं उनको कहूँगा कि बहुत कुछ हो गया, कम दिन रह गए हैं, आने वाला वक्त अच्छा ही होगा क्योंकि स्टेटहुड तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है। होम मिनिस्टर ने उसी दिन जिस दिन स्टेट को तोड़ा था उसी दिन पार्लियामेंट में कहा था कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। तब से अब 6 साल हो गए हैं, उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने वादा पूरा करेंगे और ये जो मुश्किलात हैं हल हो जाएंगे। और बशीर साहब, स्टेटहुड की बात करें तो इस समय कांग्रेस जो है पूरी जो है लगी है। पहले कश्मीर में उन्होंने एक अभियान चलाया, फिर जम्मू में चलाया, फिर दिल्ली में जंतर मंतर में जाके प्रदर्शन किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज भी मीटिंग चल रही थी ऑल पार्टी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रही? क्योंकि स्टेटहुड तो सभी को चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए। अगर अलग अलग तरह से लड़ाई करेंगे तो ये अचीव नहीं हो सकेगा ना। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें लड़ाई से नहीं मिलती।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज पे भरोसा रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना वादा पूरा करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज पे भरोसा रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये जो स्टेटहुड है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, उनका हक है, उनको मिलना है। और उमर साहब ने हाल ही में कहा है कि मैं 21 अगस्त तक, अभी तो शायद सेशन बढ़ गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस सेशन में कुछ न कुछ होगा। और क्योंकि कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो डिसीजन वहां लेती है। इस मामले में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई मशवरा तो किया नहीं, वो पार्टी है, अपना हक रखती है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन हम समझते हैं कि बजाय इसके कि हम नौजवानों को, लोगों को उस सड़क पे खड़ा कर दें, उससे बेहतर है कि उनके कुछ काम करें जो हमें वक्त मिलता है। और बशीर साहब, क्या अपना वो जिस तरह से चल रहा है, हर कोई एक दूसरे का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, हर पार्टी श्रेय लेना चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस जो है इस समय जो है वो सड़कों पे है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने अलग तरीके से काम कर रही है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो बीजेपी ने कहा उचित समय आएगा तो स्टेटहुड मिलेगी, हम तो आपको लगता है कि उचित समय कब आएगा? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, कि हम जी ये स्टेटहुड करेंगे, बहाल करेंगे, तो उचित कब होता है, कैसे होता है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर हम नौजवानों को या लोगों को सड़कों के ऊपर उतारें, उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। जी जी। और आज की डेट के ऊपर हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं जी, हम एक हक मांग रहे हैं और उसकी उम्मीद है, गवर्नमेंट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आसानी से, आराम से, वहाँ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक दूसरे के साथ बातचीत से हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत ही तो बहुत बार हुई है वहाँ पर, ये तो कई बार पार्लियामेंट में भी कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जल्द देंगे। आज तो कितने साल हो, 2019 से अब तक 25 हो गया, ये कब तक चलेगा? इस बात क्या वही पुराना 70 साल जो 370 को ये कहा गया कि 370 हटाया गया, तो 70 साल के बाद हटाया गया, यही जो है वो जो स्टेटहुड का दर्जा भी इसी तरह से। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अगर वायदा किया है तो पूरी दुनिया ने देखा है। हम इस बात का इंतजार करेंगे और अगर हम वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हाई कमांड है वो फैसला लेगी कि क्या करना। हाँ, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन है, आज सभी पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, काम नहीं किया, काम नहीं कर रहे, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, कोई काम नहीं किया, उनको क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि बजट सेशन मार्च में खत्म हो गया। बजट जब खत्म होता है तो बजट के अंदर जो पैसे आते हैं उनकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग हुई है, उस बजट को खर्च करना है। अब पंचायतों के इलेक्शन तो हुए नहीं है, लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए हैं, मैकेनिज्म को ठीक करना है। और ये जो आप कहते हैं, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो अपने जमाने में पंचायतों के इलेक्शन नहीं करा पाए। ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने जमाने में तबाही कर दी। तो हमसे हिसाब पूछते हैं, तो हमें भरोसा है कि हम लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे। और ये जो सिस्टम है जो जो आगे बढ़ेगा, ये जो शिकायतें हैं, ये शिकायतें मामूली शिकायतें हैं। और जो शिकायतें करते हैं उन्होंने शिकायतें करना हमेशा करते रहना है, ये हो के भी करना है। मगर हम समझते हैं कि हमने बजट को खर्च करना है और बजट को खर्च करते वक्त ये जो सारी चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। बरसात चल रही है, काम अभी हो नहीं रहा है, सारे काम बंद हो गए हैं, पसियां आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। तो जो ही ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा बाकी चीजें होंगी। बाकी काम वो भी निशानदेही नहीं करते कि कौन सा काम नहीं हो रहा है। जी जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब थोड़े ही वक्फे में कुछ डिसीजन लिए, वो अच्छे डिसीजन हो गए हैं। तो अब अच्छे डिसीजन जो हैं वो लोगों को कम लगते हैं, पता लगता है। तो मैं समझता हूं कि हमें भरोसा रखना चाहिए। स्टेटहुड के आने के बाद बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि आने वाले सेशन में कुछ ना कुछ बड़ा इसकी उम्मीद की जा सकती है। इसकी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सेशन में शायद बिल पेश हो जाए और वो स्टेटहुड बाहर रिस्टोर हो जाए। नहीं, ये जो आपने भी वादा किया था कि पीएचई डेली वेजर को, हाँ, आने वाला सेशन देखे ना, उनका रिपोर्ट तो कैबिनेट सब कमेटी ने दे दिया है।
और अब वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस हो रहा जी। है, तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो तो नेशनल काउंसिल वचनबद्ध है, उसके लिए करना है, लेकिन वो चूंकि इशू आसान नहीं है, इशू कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन होना है। 1 लाख नौकरियां भी कह रहे कि जब हम आएंगे। आपने देखा होगा कि उसकी शुरुआत हो गई हैं, टीचरों की क्या नाम है पोस्टें निकल गई हैं, डॉक्टरों की पोस्टें निकल गई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टें निकल गई हैं, उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते ही देखा होगा। धन्यवाद जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।